हेलो दोस्तों, आरपी हिंगड़ क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज में रामदेव जी स्पष्ट लोक देवता पढ़ चुके हैं। आज तेजा जी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म खड़नाल नागौर 1073 ईस्वी में होता है, यानी 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में इनका जन्म होता है। खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म होता है। इनकी माता का नाम रामकुंवरी, पिताजी ताहाड़ जी धोलिया और पत्नी पेमल दे। माता का नाम रामकुंवरी बाई, पिता ताहाड़ जी धोलिया और पत्नी पेमल दे। इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। बहन की बात करें तो राजल और मोगरी इनकी दो बहनें थी। उपनाम के बारे में बात करें, उपनाम भी आपको याद रखने हैं। काला बाला के देवता कहा जाता है। कृषि उपकारक लोक देवता कहा जाता है। गायों के मुक्तिदाता है और नागों के देवता भी तेजाजी महाराज जी को कहा जाता है। इनकी घोड़ी का नाम है लीलन। जो आपको याद रखना है। तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन। इस अध्याय में अपन तेजा जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इनका जन्म खड़नाल नागौर, रामकुंवरी बाई इनकी माताजी का नाम, पिताजी का नाम ताहाड़ जी धोलिया, पत्नी का नाम पेमल दे, बहन राजल और मोगरी। उपनाम की जब बात की जाए तो काला बाला के देवता, कृषि उपकारक लोक देवता, गायों के मुक्तिदाता और नागों के देवता। इनकी घोड़ी का नाम लिया जाए कि तेजा जी की घोड़ी का नाम बताइए। तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन सिंगारी। आगे पढ़ते हैं। आगे की जब बात आती है तो महत्वपूर्ण स्थान, तेजा जी के बारे में 3 महत्वपूर्ण स्थान है, उनके बारे में आज जानकारी लेते हैं। एक स्थान है पन्नेर है रूपनगढ़ तहसील अजमेर में। दूसरा स्थान है संदेरिया मसूदा तहसील अजमेर में। तीसरा स्थान है सुरसुरा किशनगढ़ तहसील अजमेर में। तीनों स्थान अजमेर में स्थित है। पन्नेर रूपनगढ़ जो पेमल का गांव है, यानी तेजा जी का ससुराल है। यहाँ के मंदिर का जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि तेजा जी का जो पन्नेर में मंदिर है, यहाँ का पुजारी कौन सी जाति का होता है। यहाँ का पुजारी होता है माली जाति का पुजारी होता है। ये बहुत ही याद रखने वाली इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है सेंदरिया मसूदा तहसील अजमेर। तेजा जी को यहाँ पर सर्प ने डसा था। सुरसुरा किशनगढ़ तहसील अजमेर, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर तेजा जी की सर्पदंश से डसने से मृत्यु हो गई थी और यहाँ पर तेजा जी की जागीण निकाली जाती है। इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे तेजा जी के प्रमुख मंदिर 3 स्थान तो मैंने आपको अभी बता दिए गए हैं। और 3 स्थान के बाद अगर आपको तेजा जी के मंदिर याद करना है तो 7 जगहों पे तेजा जी के मंदिर है। एक है खड़नाल नागौर जहाँ पर इनका जन्म होता है, वहाँ पर इनका मंदिर है। एक है बासी दुगारी बूंदी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, इनकी कर्मस्थली बासी दुगारी बूंदी रही है। एक सेंदरिया अजमेर जहाँ पर सर्प के द्वारा इन्हें डसा गया था। एक सुरसुरा अजमेर जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। एक भावता अजमेर जगह भी है जहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। एक परबतसर नागौर जहाँ पर पशु मेला लगता है और एक पनेर जहाँ पर ससुराल है। 7 जगह पर इनके मंदिर बने हुए हैं। आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। खड़नाल नागौर, बासी दुगारी बूंदी, सेंदरिया अजमेर, सुरसुरा जन्म स्थली, भावता अजमेर, परबतसर नागौर और पनेर ये भी अजमेर। 3 जगह पर 7 जगहों पर इनके मंदिर बने हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे हम तेजा जी के जो मेला भरता है, तेजा जी का पशु मेला परबतसर नागौर। तेजा जी का जो पशु मेला भरता है परबतसर नागौर भरता है। पहले यह मेला पनेर में लगता था। किशनगढ़ के महाराज
सुख सिंह ने इन्हें चेंज कर दिया और अब यह मेला परबतसर नागौर में लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो परबतसर नागौर का जो पशु मेला भरता है वो पहले कहाँ लगता था और इसे किसने चेंज किया। ये पहले पन्नेर गांव अजमेर में लगता था और इसे किशनगढ़ के महाराजा सुख सिंह ने चेंज किया था। और ये कब लगता है, ये अभी लगा है भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के दिन लगता है। ये भी कहा जाता है कि आम आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला इसे ही कहा जाता है। आय आमदनी की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य पर। महत्वपूर्ण तथ्य की जब बात की जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आता है, ये आता है कि तेजाजी अजमेर ज़िले के मुख्य लोक देवता हैं। तेजाजी अजमेर ज़िले के मुख्य लोक देवता है क्योंकि तेजाजी को सेंदरिया अजमेर में डसा जाता है, सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु होती है, पन्नेर अजमेर में इनका ससुराल है। इन्हें अजमेर ज़िले के मुख्य लोक देवता कहा जाता है। अजमेर ज़िले के प्रत्येक गांव में तेजा चौक बना हुआ है। और पूछा जाए कि सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ पर स्थित है तो सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर अजमेर में स्थित है। तेजाजी ने लाछा गुजरों की गाय मेर मीणाओं से छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तेजाजी ने जो लाछा गुजरी की गाय है ना, वो मेर मीणाओं से छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए इन्हें गायों के रक्षक देवता भी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। आगे फिर महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाती है कि जो सहरिया जनजाति है उनके प्रिय लोक देवता कौन से हैं। वो है तेजाजी महाराज। जो सहरिया जनजाति है उनके प्रिय लोक देवता तेजाजी महाराज। तेजाजी के मंदिर में पुजारी कुमार जाति का होता है। पूछा जाए कि तेजाजी के मंदिर में पुजारी कौन सी जाति का होता है, कुमार जाति का होता है। परंतु पन्नेर के मंदिर में, तेजाजी के जो पन्नेर में मंदिर है वहाँ पर पुजारी कौन सी जाति का होता है, वहाँ पर पुजारी होता है माली जाति का। अपवाद में नीचे लिखा भी हुआ है कि पन्नेर मंदिर में पुजारी माली जाति का होता है। पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो तेजाजी है उनके मंदिर में जो पुजारी रहता है उन्हें घोड़ला कहा जाता है। और यह सर्पदंश का इलाज करते हैं। बुआई के समय किसान तेजाजी के गीत गाते हैं जिन्हें तेजा गीत कहते हैं। बुआई जब किसान अपने खेतों में बुआई करते हैं तो उस समय तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। उन गीतों को तेजा गीत कहते हैं। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि जब 2019 की बात आती है तो 2019 में तेजा दशमी को राजकीय अवकाश की घोषणा की गई। ये पूछ सकते हैं कि जो अभी अपने राजस्थान में जो राजकीय अवकाश की घोषणा की गई तेजा दशमी को कब से की गई थी। 2019 से की गई थी। और एक इम्पोर्टेंट बात और याद रखनी है कि 7 सितंबर 2011 को तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। 7 सितंबर 2011 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। इस सीरीज में हम तेजाजी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। अगली सीरीज में हम राजस्थान के लोक देवताओं में नए देवताओं को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिनको ये क्लास की ज़रूरत हो उसे वहाँ तक पहुँचाएं। धन्यवाद।